हमारे टॉपिक का नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने से पहले हमें प्लेट का मतलब पता होना चाहिए और बेसिक लैंग्वेज में पता होना चाहिए कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती क्या है। सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम प्लेट्स की मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लेट है क्या? प्लेट हम बोलते हैं टॉप लेयर को, और ये ओशनिक प्लेट भी हो सकती है या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो, जो प्लेट है उसकी डेप्थ होती है 100 किलोमीटर्स अबव। ठीक है, डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर्स या अबव हम बात करते हैं प्लेट्स के बारे में। सो बेसिकली तीन टाइप्स की प्लेट्स हो सकती हैं, या तो होगी कॉन्टिनेंटल प्लेट, या होगी ओशनिक प्लेट, या फिर जो प्लेट होगी वो कॉम्बिनेशन होगा ओशन का एंड कॉन्टिनेंट का। सो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसमें जो मेजोरिटी में होगी वो होगी लैंड, जो ओशनिक प्लेट है उसमें मेजर पोर्शन होगा वाटर का, और जो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट का कॉम्बिनेशन है उसमें क्या होंगे, दोनों होंगे। अब जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसमें मेजरली क्या होंगे, ग्रेनाइट रॉक्स होंगे और लाइट वेट मिनरल्स होंगे। कॉन्टिनेंटल प्लेट के एग्जांपल्स हैं अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट या फिर यूरेशियन प्लेट। समझ आ गया? अब नेक्स्ट है ओशनिक प्लेट। जो ओशनिक प्लेट है वो ज्यादातर बनी होती है बेसाल्टिक रॉक्स के साथ, और पैसिफिक प्लेट वन ऑफ द एग्जांपल है ओशनिक प्लेट की, और ये बिगेस्ट प्लेट भी है और एक ओल्डेस्ट प्लेट भी है। सो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो बनी होती हैं ग्रेनाइट रॉक्स की, और जो ओशनिक प्लेट्स हैं वो बनी होती हैं बेसाल्टिक रॉक्स की। नेक्स्ट हमारी आ जाती है कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट। ये दोनों की बनी होती है। इसके एग्जांपल है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अगर हम इसको फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं तो हमारी बन जाती है इंडियन प्लेट एंड द ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, अब हमने प्लेट जान लिया, प्लेट क्या होता है, टॉप लेयर होती है जिसमें मूवमेंट्स चलती रहती हैं, और टाइप ऑफ प्लेट पढ़ ली जो कि हमने पढ़ ली तीन टाइप की, कॉन्टिनेंटल ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट्स। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लेट मार्जिन्स। प्लेट में जो मार्जिन्स हैं या जो मूवमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं उसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। आपको पहले मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। जो प्लेट मार्जिन्स के बेसिकली टाइप्स हैं वो तीन हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जन मतलब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से क्या जा रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, मतलब दूर जा रही हैं। कन्वर्जेंट का मतलब दो प्लेट एक दूसरे के आसपास मतलब आपस में पास आ रही हैं, दैट इज कन्वर्ज कर रही हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब ना ही वो दूर जा रही हैं ना ही वो पास आ रही हैं, मतलब आपस में एक दूसरे को जस्ट रब कर रही हैं। सो रबिंग क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म। सो बेसिकली तीन तरह के प्लेट मार्जिन हो सकते हैं, डाइवर्जन हो सकती है, कन्वर्जन हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। डाइवर्जन मतलब दूर जाना, कन्वर्जन मतलब पास आना, ट्रांसफॉर्म मतलब जस्ट रगड़ खाना या जस्ट रबिंग होना। तो जब भी डाइवर्जन होगी तो क्रस्ट नया बनेगा। तो जब भी डाइवर्जन मतलब दूर जाएंगी प्लेट, बीच में से लावा बाहर आएगा और नया क्रस्ट क्रिएट होगा। इसलिए जो डाइवर्जन है उसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स भी बोलते हैं। और जो कन्वर्जेंट है, जब प्लेट आपस में आएंगी तो जो एग्जिस्टिंग क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय होगा, इसलिए जो कन्वर्जेंट है उसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी डिस्ट्रक्शन होगी दैट मीन्स जो प्लेट बाउंड्रीज हैं वो आपस में क्या है, कन्वर्जेंट है, मतलब एक दूसरे के टुवर्ड्स आ रही हैं, मतलब कन्वर्ज कर रही हैं। सो जब भी प्लेट बाउंड्रीज कन्वर्ज करेंगे जो क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय होगा, कोलिजन होगा और कन्वर्जेंस होगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होगी। सो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स ये कन्वर्जेंट वाला केस है। सो इसमें भी हम फर्दर पढ़ सकते हैं तीन तरह के केसेस। ठीक है, अब देखो जो प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हैं मतलब आपस में एक दूसरे के टुवर्ड्स आ रही हैं, सो उसमें क्या हो सकता है, ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कन्वर्ज कर सकती हैं, या फिर दो ओशनिक प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर सकती हैं, या फिर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर सकती हैं। अब हम इसको केस बाय केस पढ़ते हैं। पहला केस देखो, जब एक ओशनिक प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दोनों आपस में कन्वर्ज कर रही हैं, उस केस में क्या होगा। अभी हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स पढ़ रहे हैं। तो कन्वर्जेंस में हमारा पहला केस है जब एक ओशनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कन्वर्ज करती है। तो उस टाइम पे ये चार चीजें हो सकती हैं, या तो माउंटेन फोल्ड्स, वोल्केनिक एरप्शंस, ट्रेंचेस और अर्थक्वेक्स। ये चारों सेम टाइम पे भी हो सकते हैं, और ये है कि इसमें से कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, जब कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रही हैं उस टाइम पे डिस्ट्रक्शन होगी, और चार चीजें हमेशा याद रखना क्या होंगी, फोल्ड माउंटेन्स फॉर्मेशन, वॉल्केनिक एरप्शंस, अर्थक्वेक्स और ट्रेंचेस का फॉर्मेशन। और स्पॉट वेयर ऑल दिस अर्थक्वेक्स टेक्स प्लेस उनको हम बोलते हैं बेनियोफ जोन। बेनियोफ जोन वो वाला जोन होता है जहां पे सारे अर्थक्वेक होते हैं, उनको हम बोलते हैं बेनियोफ जोन्स।
सो आपको पता है एक प्लेट है ओशनिक प्लेट और दूसरी प्लेट है कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो उसमें क्या होगा, जो हैवी वाली प्लेट है, ओशन और कॉन्टिनेंटल में हैवी वाली प्लेट कौन सी है, ओशनिक प्लेट है। सो उसका सबडक्शन होगा, मतलब जैसे ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये ओशनिक प्लेट है, तो ओशन जो ओशनिक वाली प्लेट है वो नीचे की तरफ घिसेगी, नीचे की तरफ जाएगी, सबडक्ट होगी, मतलब नीचे की तरफ जाएगी और फ्रिक्शन होगा। तो जब ऑब्वियसली फ्रिक्शन होगा तो उस केसेस में अर्थक्वेक्स आएंगे, वॉल्केनिक एरप्शंस होंगी, ट्रेंचेस फॉर्मेशंस होंगे और फोल्ड माउंटेन्स का भी फॉर्मेशन होगा। सो यही जो फीचर, ये चारों के चारों फीचर एट वंस सिर्फ इसी केस में होते हैं जिसमें कॉन्टिनेंट और ओशनिक प्लेट आपस में कोलिजन करते हैं और कन्वर्ज करते हैं। इसके आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे एक प्लेट है नेक्सा प्लेट, जो कि एक ओशनिक प्लेट है, और साउथ अमेरिकन प्लेट है जो कि एक तरह की कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इसकी वजह से एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। और बहुत सारे वॉल्केनोज या ट्रेंचेस हैं वहां पे, जैसे माउंट एकानगुआ वहां पे वॉल्केनो है, या फिर पेरू और चिली के बीच में जो ट्रेंच है, दैट इज एन एग्जाम्पल। सो जब एक ओशनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कन्वर्ज करती है, उस केसेस में एक तो वॉल्केनिक एरप्शंस होती हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, ट्रेंचेस इन्वॉल्व होते हैं और फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरे एग्जांपल हम देख लें, जैसे ये वाली ओशनिक प्लेट है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, तो उसकी वजह से रॉकी माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। और वॉल्केनो कौन सा है, माउंट शास्ता। ठीक है, अब सेकेंड केस हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है, दो ओशनिक प्लेट्स आपस में क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। अब ऑब्वियसली जब ओशन वाली प्लेट, देखो कॉमन सेंस लगा के हम खुद ही सोचते हैं, दो प्लेट्स हैं, दोनों ओशनिक प्लेट्स हैं, आपस में एक दूसरे के टुवर्ड्स आ रही हैं, तो उस केस में कोई माउंटेन बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी कॉन्टिनेंटल प्लेट नहीं है, दोनों की दोनों प्लेट कैसी हैं, ओशनिक प्लेट्स हैं। तो इस केस में वॉल्केनोज भी आ सकते हैं, ट्रेंचेस भी आ सकते हैं, अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, बट कोई भी माउंटेन फॉर्मेशन नहीं होगा। इसकी एग्जाम्पल है जो हमारा सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, दैट इज मेरियाना ट्रेंच। वो कैसे फॉर्म हुआ, जब दो ओशनिक प्लेट्स आपस में क्या करी, कन्वर्ज करी। अब आपको पता है कि जो ओशनिक प्लेट्स हैं वो किससे बनी होती हैं, बेसाल्टिक नेचर होता है और उनका, और वो बेसाल्टिक प्लेट्स होती हैं। सो इसमें क्या है, कोई भी प्लेट एक दूसरे को अपलिफ्ट नहीं करती है, हैवियर वाली सबडक्ट हो जाती है और दूसरी वाली ऊपर रहती है। इस वजह से इस केस में कोई भी फोल्ड माउंटेन फॉर्म नहीं होते। चारों के चारों फीचर हमने जो पढ़े हैं वो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में वो होती है उसी केस में होंगे। लास्ट हमारा केस आ जाता है जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रही हैं। अब इस केस में क्या है, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं तो माउंटेन्स फॉर्म हो सकते हैं, अर्थक्वेक आएंगे और फोरडिड भी हो सकती है। ठीक है, फोरडिड्स अभी आप फिलहाल छोड़ दो इस चीज को। अब जस्ट ये समझो कि जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में कन्वर्ज करेंगी, उस केस में कोई भी वॉल्केनो नहीं आएगा, अर्थक्वेक जरूर आएगा बट कोई भी वॉल्केनो नहीं आएगा। और ट्रेंचेस कहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे ओशन होता है। सो बट इस केस में कोई भी ओशन इन्वॉल्व नहीं है, दोनों की दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इस वजह से ना ही ट्रेंचेस फॉर्म होंगे ना ही वॉल्केनो आएगा, सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक्स होंगे, फोल्ड माउंटेन्स होंगी। और इसमें क्या है, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो इतना सबडक्शन नहीं होगा, नो सबडक्शन होगा, क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं उनकी हमेशा जो डेंसिटी है वो कम रहती है व्हेन कंपेयर टू द एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर हमने पहले पढ़ रखा है, एस्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड इन नेचर होता है और जिसकी डेंसिटी हायर होती है देन द लिथोस्फेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा, हमने डिस्ट्रक्शन वाला केस पढ़ लिया, अभी हम दूसरा केस पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स का। कौन सा केस पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स का। तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स में क्या होगा, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, दैट मीन्स जो दो प्लेट्स हैं वो आपस में क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं कंस्ट्रक्शन होने के लिए, और जितना भी मैग्मा वगैरह है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जो हमारा क्रस्ट है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सो जब क्रस्ट हमारा कंस्ट्रक्ट होगा उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। और ये किस केस में होगा, जब दो प्लेट्स आपस में क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी। अब जब कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स होता है उस केस में क्या होता है, ओशन में रिजेस बन जाते हैं। अब ओशन में रिजेस बनेंगे तो उसके बेसिकली 3 स्टेप से रिजेस बनते हैं। सबसे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल रिफ्ट फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पे पहले क्रैक्स आ जाते हैं और क्रैक की वजह से रिफ्ट बन जाता है। रिफ्ट में जो तो राइज वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट, क्या बोलते हैं, HORST, होस्ट। और जो ये नीचे वाला पोर्शन जो नीचे दब जाता है उसको हम बोलते हैं ग्रेबन, क्या बोलते हैं, ग्रेबन वैली या ग्रेबन।
ठीक है। सो उसमें क्या होता है, इंटरकॉन्टिनेंटल रिफ्ट बन जाता है, क्योंकि जो मैग्मा होता है वो एकदम से राइज हो रहा होता है, जिसको हम प्ल्यूम बोलते हैं। प्ल्यूम वर्ड का मतलब होता है कि मैग्मा राइज हो रहा है। जैसे आपने द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बारे में सुना होगा, उसमें क्या है कि जब दो प्लेट्स आपस में डाइवर्ज हो रही होती हैं और क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे क्या होता है, इंटरकॉन्टिनेंटल रिफ्ट्स बन जाते हैं। अब ऑब्वियसली जब रिफ्ट बन रहा होगा, जो प्लेट है, मैग्मा ऊपर आ रहा होगा, जिसको हम प्ल्यूम बोल रहे हैं, तो जब मैग्मा कंटिन्यूसली ऊपर आ रहा होगा, जो ये वाली प्लेट होगी, वो प्लेट क्या हो रही होगी, थिन हो रही होगी, क्योंकि इन कंटैक्ट विद ह्यूज मैग्मा होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे रिफ्ट बन रहा है, ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं होस्ट, और ये वाले पोर्शन को हम बोलते हैं ग्रेविन, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैग्मा है वो कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, राइजिंग मैग्मा को हम बोलते हैं प्ल्यूम। क्या बोलते हैं, प्ल्यूम। अब ये जो प्लेट है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगी, प्लेट क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, क्योंकि जो ये वाली प्लेट है वो कंटिन्यूसली इन कॉन्टैक्ट है विद द मैग्मा, जो उस प्लेट को क्या कर देगी, मेल्ट कर देगी, ठीक है। तो जितना भी आसपास सी होगा या ओशन होगा, उसका जो पानी है वो इस ग्रेवन एरिया में आ जाएगा, ठीक है, जो नीचे वाला बेंड डाउन एरिया इसमें आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने रेड सी की एग्जांपल देखी होगी, रेड सी में भी यही हुआ था कि जो प्लेट्स थी वो थिन हो गई थी, जिसकी वजह से जो पानी था वो उस एरिया में आ गया था। उसके बाद क्या होगा, मिड ओशन में छोटे छोटे रिजेस बन जाएंगे, और जो वो रिजेस होंगे वो टॉल होंगे, सेंट्रल होंगे, और कर्विंग क्रेस्ट के होंगे, और धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, और जो न्यू रिजेस हैं वो ओल्ड रिजेस को पुश अवे कर देंगे, और न्यू रिजेस पुराने रिजेस की जगह ले लेंगे। सो ये हमने पढ़ा कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के साथ क्या होता है। अब हमारा फाइनल केस आ जाता है कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। इसमें क्या है, जो प्लेट्स हैं वो ना ही कन्वर्ज कर रही हैं ना ही डाइवर्ज कर रही हैं, इसमें जस्ट प्लेट्स आपस में क्या हो रही हैं, रब हो रही हैं। सो इस केस में कंस्ट्रक्टिव प्लेट कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन के केस में ना ही कंस्ट्रक्शन हो रही है ना ही डिस्ट्रक्शन हो रही है, रेदर जो दो प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को रब कर रही हैं, जिसकी वजह से जो बाउंड्री बन रही है वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज बन रही हैं। सो प्लेट मार्जिन में ना ही कंस्ट्रक्शन है ना ही डिस्ट्रक्शन है, जस्ट रबिंग है। ये हमारा ट्रांसफॉर्म वाला केस हो गया, ठीक है।